Standard 7 food pipe. The small food pass into the food pipe. Look at the figure. Food pipe कहाँ से शुरू होती है? हमारे मुंह से शुरू होती है. मुंह से फूड है वो आगे जाता है और वहां से वो हमारी फूड पाइप शुरू हो जाती है. In the chest, food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. Actually, its movement take place through an alimentary canal and push the food downwards. Food को नीचे की तरफ push करता है पाइप के अंदर. At time, the food is not accepted by our stomach and it vomited out. और कई बार क्या होता है कि हमारा जो फूड है वो फूड पाइप के थ्रू बाहर भी आता है मुंह से, जिसे हम वॉमिट बोलते हैं. ये हमने आगे डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टमक. द स्टमक इज अ थिक वॉल बैग. इट्स शेप इज लाइक अ flattened U and it is the widest part of an alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and open into the small intestine at the other. स्टमक है वो बड़ा सा थिक वॉल की एक बैग है जिसके अंदर हमारा फूड जाता है. और ये स्टमक है उसका नीचे का पार्ट है, मतलब कि जो एंड का पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेटेड माउस हाइड्रोक्लोरिक एसिड and digestive juices. The most protected the lining of the stomach. The acid kills many bacteria that enter along with the food and make the medium in the stomach acidic. The digestive juice break down the protein into a simpler substance. तो वो जो स्टमक के अंदर क्या होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव जूस है, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करता है, मतलब कि सिंपल सब्सटेंस बनाता है. सिंपल, और जो हमारा इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा वो उसके अंदर से इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक, द स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग. इट रिसीव secretion from the liver and the pancreas. Beside it is wall also secretes juice. The liver is reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. liver है ये कहाँ आता है? उससे चेस्ट से, हार्ट से बिल्कुल नीचे की तरफ. The secretables juice that is stored in the sac called gallbladder. The bile plays an important role in the digestion of fats. The pancreas is large cream-colored gland located just below the stomach. The pancreas juice act carbohydrates and protein and change into the simpler forms. तो वो क्या करता है? प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करता है और वहां से आगे भेज देता है. द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच एट द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन where the intestine juice completes the digestion of the component of the food. The carbohydrate get broken into simpler sugar such as glucose, fats into fatty acid and glycerol, and protein into amino acid. तो कौन कौन से सब्सटेंस को किस सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज को सिंपलर फॉर्म के अंदर, सबसे ग्लूकोज
फैट और फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल के अंदर, और प्रोटीन को वो एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये उसके सिंपलर फॉर्म्स है। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे एब्जॉर्ब होता है फूड? डाइजेशन फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो जो फूड है वो सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो अभी वो क्या होगा? तो वो सिंपलर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। ब्लड वेसल के अंदर वो जाए, जो उसका सिंपलर सब्सटेंस है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटवर्ड्स, दैट्स कॉल्ड विली। उसके अंदर विली आती है। विली मतलब कि छोटे छोटे बाल की जैसे होता है। वो क्या करता है? जो हमारा फूड है उसके अंदर से जो एमिनो एसिड है, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, उसको एब्जॉर्ब करता है। मतलब जो भी जरूरी चीज है वो एब्जॉर्ब करता है और दूसरी को बाहर भेज देता है। Can you guess what the role of villi could be in intestine? The villi increase the surface area of absorption of the digested food. Each villi has a network of thin and small blood vessel close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food material. The absorption substance are transported via the blood vessel to different organs of the body, where they are used to build complex substance such as protein required by the body. This is called assimilation. तो वो जो हमारा फूड है वो क्या होगा? तो अभी जो फूड है वो सिंपलर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गया और विली के थ्रू वो एब्जॉर्ब भी हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर मिक्स होता है। ब्लड के अंदर मिक्स होने के बाद वो जो भी ऑर्गन्स को चाहिए, जो ये सब सब्सटेंस वहां तक पहुंचाने का काम करता है। इस प्रोसेस को बोलता है एसिमिलेशन। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये यहां तक का जो काम था वो स्मॉल इंटेस्टाइन का था, और अभी जो हमारा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू आगे होकर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन है वो शॉर्टर है, मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन वो छोटा है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर लेंथ। इट फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट from the undigested food material. ये कहाँ काम आएगा? जो भी पानी है जो हमारा डाइजेस्टिव फूड है उसके अंदर रह गया, जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करता है और अनडाइजेस्टिव फूड को आगे लेके जाता है। द रिमेनिंग वेस्ट पास इनटू द recruitment and remains there as semi-solid phase. The facial matter is removed through the anus from time to time. That's called ignition. ये है जो एनल के अंदर जो भी बाकी बचा हुआ फूड है, सोल्ट निकाल ली, उसके अंदर से वाटर भी निकाल लिया, और बाकी बचा जो फूड है वो अनडाइजेस्टिव फूड, उसको वो एनल के थ्रू आगे जाने देता है। तो ये हो गया ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आता है डाइजेशन इज ग्रास ईटिंग एनिमल। जो भी एनिमल है वो ग्रास और वो सब खाता है, उसके बॉडी के अंदर इस तरह से डाइजेशन होगा। Have you observed cow, buffaloes and the other grass eating animals?
chewing continuously even when they are not eating grass. Actually, they quickly swallow the grass and store into the separation part of the stomach. That's called rumen. काव है, बफेलो है, वो इंस्टेंटली जो ग्रास खाते हैं वो निगल लेते हैं। सबसे पहले तो निगल लेने के बाद वो स्टेप बाय स्टेप स्टमक के अंदर रुमेन जैसा एक पार्ट होता है जो सेपरेशन पार्ट होता है, सेपरेट स्टमक से सेपरेट पार्ट होता है, उसके अंदर उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद क्या होता है, स्टोर करने के बाद वो फूड है वो धीरे धीरे बाहर लेके आता है और स्टेप बाय स्टेप वो थोड़ा थोड़ा करके चबाते हैं और उसका डाइजेशन करते हैं। पार्शियली डाइजेस्टेड आर कॉल्ड कर्ड, बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स इन द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यू इट। थोड़ा चबाकर उसको निगल लेते हैं, उसको कर्ड बोलते हैं। कर्ड है वो फिर से माउथ के अंदर आता है और फिर उसको फ्री टाइम के अंदर वो चबाता है। दैट्स प्रोसेस कॉल्ड रूमिनेशन। रूमिनेशन की प्रोसेस है, कोई हर एक जानवर मतलब कि काव, बफेलो है, वो सब रूमिनेशन की प्रोसेस करते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, a type of carbohydrate many animals including humans cannot digest cellulose. Ruminants have a large scale-like structure between the small intestine and large intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. ये जो सिस्टम है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होती, सिर्फ एनिमल बॉडी के अंदर होती है। So far you have learned about animal which process the digestive system, but they are many small organisms which do not have mouth and a digestive system. How they aquaria are digest food? कई एनिमल के अंदर ये सिस्टम नहीं होती तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप की होती है, उसके अंदर स्मॉल ऑर्गन्स आते हैं, सेम डाइजेस्टिव जूस उसके अंदर ऐड होता है और वहां से वो डाइजेस्ट करता है फूड। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक, फीडिंग एंड डाइजेस्टिव इन अमीबा। अमीबा के अंदर मतलब कि सिंगल कोष वाला, सिंगल सेल माइक्रो बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं ना, उस टाइप का जो एनिमल है मतलब कि इंसेक्ट्स है, उसके अंदर फूड कैसे लेते हैं, फीडिंग कैसे करते हैं और उसका डाइजेशन कैसे करते हैं। अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड और पॉन्ड वाटर। अमीबा है वो सिंगल सेल मतलब कि उसका एक ही सेल होता है। एनिमल, ह्यूमन, बर्ड्स वो सब मल्टी सेल होते हैं, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सेल होते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा वो पॉन्ड के अंदर, पॉन्ड के वाटर है उसके अंदर देखने को मिलेगा। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड dense nucleus and many small bubble like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly change its shape and position. It pushes out one or more finger like projection called Pespudophia or false feed the movement and capture the food. अमीबा है वो सिंगल सेल है तो वो क्या होगा, तो उसकी जो बॉडी है वो किसी भी शेप के अंदर आ सकती है। तो वो क्या फूड के आसपास एक बड़ी सी बैग जैसा फिगर के अंदर देखो आपको दिखाया है, इस तरह से वो बनाता है और जो फूड है उसको चारों तरफ से पकड़ के उसके बॉडी के अंदर ले आता है। अमीबा फीड on some microscopic organisms when it sees food. It pushed out
around the food particle and engulfs it. The food become trapped into a food vessel. The digestive juice and secreted into the food vacuole. The act on the food and break it down into simpler substance. Gradually, the digestion food is absorbed. The absorbed substance are used for growth, maintenance, and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. The basic process of digestion of food is release of energy is the same into the animal. In a later chapter, we discuss about this various part. तो क्या होगा, तो अमीबा है फिगर के अंदर देखो, यहाँ से वो फूड को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद उसके अंदर के जो डाइजेस्टिव जूस है वो फूड को सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करेगा, और जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको वो एनर्जी के लिए यूज करेगा, और जो अनडाइजेस्टिव फूड है उसको वो बाहर फेंक देगा. तो इस तरह से अमीबा के अंदर वो पूरी की पूरी प्रोसेस हो जाएगी. And the next third chapter